हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे एकदम से, है ना? तो स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था रंग। अब अपन पढ़ते हैं चुंबकीय गुण कि डी और एफ ब्लॉक में चुंबकीय गुण की प्रवृत्ति किस प्रकार से पाई जाती है। तो अब सबसे पहले अपन चुंबकीय गुण स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कि ये चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होता है। जो डी संक्रमण तत्व होते हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके अंदर चुंबकीय गुण होता है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। उन्हीं की वजह से क्या होता है, ये चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो चुंबकीय गुण होता है किसका? संक्रमण तत्वों का। तो ये चुंबकीय गुण दो प्रकार की गतियों के कारण होता है। कितनी प्रकार की गतियों के कारण? दो प्रकार की गतियों के कारण। कौन कौन सी? एक होती है कक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति। अब सर ये क्या होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति? तो अपने को पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक तो लगाता है इसके चारों ओर चक्कर और एक लगाता है अपनी अक्ष के ऊपर। एक तो इसके चारों ओर घूमेगा और एक अपनी ही अक्ष पे घूमेगा। जब वह अपनी ही अक्ष पे घूमता है वो तो होती है चक्रण गति, और जब वह उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है वो होती है कक्षीय गति। मतलब उस कक्षक के चारों ओर चक्कर लगाता है वो कक्षीय गति, और अपनी ही अक्ष पे, अरे जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, ये अपनी ही अक्ष पे घूमे इधर ही, तो ये क्या होगा? अपनी ही अक्ष पे घूम रहा है वो तो चक्रण गति, लेकिन ये इसके चारों ओर घूम रहा है वो क्या हो गई? कक्षीय गति। ठीक है, तो ये कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं? चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है देखो, इन कक्षीय गति और चुंबकीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। और ये चुंबकीय आघूर्ण होता है, ये कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? म्यू से लिखते हैं। जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वह कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का योग होता है। क्या? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण व चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का योग होता है। ये देखो यहां पे म्यू क्या होता है? कुल चुंबकीय आघूर्ण। और म्यू एल क्या होता है? म्यू एल ये होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और म्यू एस क्या होता है? चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। ये बात आई सबको समझ? अरे ये बात सबको समझ में आ गई क्या? क्या बोल रहा हूं कि जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट संक्रमण तत्व, वह किसके कारण करते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। और जो ये चुंबकीय गुण होता है, ये दो प्रकार की गतियां होती है इसके अंदर। कौन कौन सी? एक कक्षीय और एक चक्रण। कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। वह चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? अगर वह कक्षीय गति के कारण उत्पन्न हो रहा है तो वो कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और वह चक्रण गति के कारण उत्पन्न हो रहा था वो चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। और जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है वो किसके बराबर होता है? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण प्लस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का योग ही क्या होता है? कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है सर? समझने वाली बात सुनना इसको ध्यान से प्यारे बच्चों। देखो, जो n-1d के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, ये n-1d के आता है। अरे 3d के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना सर, ये 3d कैसे बोला? अरे अपन लिखते हैं 3d और 4s लिखते हैं, तो ये n हो गया और ये n-1 हो गया। अरे पढ़ते हैं ऐसा। तो n-1d के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी वातावरण से प्रभावित होते हैं। क्या? बाहरी वातावरण से। अब सर ये बाहरी वातावरण क्या है? क्या एनवायरमेंट से? अरे नहीं, जो कोई भी लिगेंड वगैरह आके जुड़ता है ना संकुल से, इससे एलिमेंट से, जो धातु है उससे कोई भी लिगेंड आके जुड़ता, क्रिया करता, उसकी बात होती है। तो ये क्या होते हैं? उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और बहुत ज्यादा प्रभावित होने के कारण क्या होते हैं? उसकी कक्षीय गति को नियत कर देते हैं। किसको? कक्षीय गति को नियत। तो कक्षीय गति को नियत कर देते हैं तो लगभग इसका मान हो जाता है 0 के, और जब मान 0 के हो जाता है तो ये मान क्या आ जाएगा? म्यू बराबर म्यू एस के, मतलब चक्रण गति के।
अब इसको निकालने का एक तरीका होता है, चुंबकीय आघूर्ण म्यू को निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू। ये फॉर्मूला होता है जिसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटोन। क्या होती है, बोर मैग्नेटोन। म्यू चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक सूत्र होता है, क्या होता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू, जिसकी इकाई होती है बोर मैग्नेटोन। और एक बोर मैग्नेटोन बराबर क्या होता है, यहां पे एन क्या है सर, पहले बात करेंगे एन क्या है सर, एन यहां पे सर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, कि एक है कि दो है कि तीन है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पे इसका मान रख देंगे एन का, तो और फिर अपन इससे म्यू का मान निकालेंगे। अब ये एक बोर मैग्नेटोन बराबर क्या होता है, ये होता है अपना ई एच अपॉन 4 पाई एम सी। क्या, ई एच अपॉन 4 पाई एम सी। सर ये ई क्या होता है, एच क्या होता है, एम क्या होता है, सी क्या होता है। देखो ई होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एच होता है वो होता है प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक। एम होता है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और सी तो आपको पता ही होगा, प्रकाश का वेग। ये होता है एक बोर मैग्नेटोन का मान। क्या होता है, एक बोर मैग्नेटोन का मान। तो ये नॉर्मल सी बातें समझ में आई क्या प्यारे प्यारे बच्चों। क्या बोला सर आपने, हमें तो नहीं समझ में आई। अरे क्यों नहीं आई, सुनो मेरी बात ध्यान से। चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, तभी 2 बार बता रहा हूं। क्यों, क्योंकि यहां से एक तो रंग से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, रंग से आएगा। और एक इससे क्वेश्चन आएगा पक्का, 101% चांसेस है यहां से क्वेश्चन बनने के आपके। क्या, कि एक तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न करते हैं। और ये चुंबकीय गुण होते हैं 2 प्रकार की गतियों से प्रभावित होते हैं। कौन कौन सी, कक्षीय गति और चक्रण गति। कक्षीय गति और चक्रण गति, या इन दोनों के अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको अपन बोलते हैं कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का योग ही क्या कहलाता है, कुल चुंबकीय आघूर्ण। और अपन बात करते हैं कि जो n-1d के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी वातावरण से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो लगभग नियत रह जाता है, मतलब शून्य के बराबर हो जाता है, जिसको अपन म्यू बराबर म्यू एस हो जाता है। और अपन म्यू निकालने का एक सिंपल सा सूत्र होता है, क्या, n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पे n क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और अपने एक बोर मैग्नेटोन बराबर क्या होता है, ई एच अपॉन 4 पाई एम सी होता है। ठीक है, ये बात किस किस को समझ में आई, सबको आ गई क्या। अगर ये बात सबको समझ में आ गई तो आगे अपन करते हैं इसके क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे हमारे पास, क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे सर हमारे पास, आएंगे बेटा किस प्रकार के आएंगे, देखो ध्यान देना। आपके पास क्वेश्चन आता है पहला, ये क्या क्या आएगा सर, कि निकल प्लस 2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। क्या बोल रहा हूं, निकल प्लस 2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। कैसे करोगे सर, कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट जेंटलमैन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए चुंबकीय आघूर्ण का, तब पहले क्या करोगे, लिखोगे निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अरे देखो कितने पे आता है, साइंस तेरी वाक रे मानव फिर कौन निकाले, कॉपर जिंक, ये होती है ट्रिक। कितने पे आएगा, 28 पे आता है। तो क्या लिखोगे, आर्गन 3d8 4s2। ठीक है, अब सर हमें तो इसका नहीं पूछा, हमें तो निकल प्लस 2 का पूछा है। तो जब निकल प्लस 2 का पूछेगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद ही तो इस पे क्या आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है स्टूडेंट्स। तो क्या करोगे, Ar 3d8 4s0 आ गया क्या ये समझ में। यहां से क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तब ये +2 का हो गया। अब क्या हुआ, अब अपन इसके कक्षक दिखाएं डी के, ये रहे 1 2 3 4 और 5, और ये एस का, एस में तो क्या, ये 3d ये 4s। ठीक है, अब देखो कितने हैं इसमें, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अरे हो गए क्या, जी सर हो गए। अब बताओ इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों। सब आप बोलोगे सर 2,
क्योंकि सर ये तो युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये भी युग्मित है, ये कितने हो गए, ये भी अयुग्मित, ये भी अयुग्मित, कितने हो गए, दो। अब अपने को क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण को किससे लिखते हैं अपन, म्यू से लिखते हैं। और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एन इंटू एन प्लस टू होता है। तो यहाँ पे अपने को एन क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कितनी अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है सर 2। और जब सर हमारे पास इसकी संख्या 2 है तो अपने पास मान आ जाएगा रूट 8। तो इसका मान आ जाएगा सर 2.83 के या 2.84 के समथिंग आएगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको कभी भी ऐसे लिखे ना कि सर ये इसका मान कैसे निकालते हैं, कभी ऐसे पूछ ले, तो आप हमेशा क्या याद रखोगे कि जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसी के उसके आगे पॉइंटों में मान आएगा। देखो 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 होगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 होगा तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन ये गलती मत कर लेना। गलती क्या कि सर हम सीधा लिख के आ जाएंगे कि, तो नहीं बेटा, पूरा अपने को नंबर चाहिए, अपने को पूरे, अपने को बस पता होगा आंसर इतना है, अपन आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपने को पूरे में से पूरे नंबर चाहिएंगे तो ये पूरी प्रोसेस अपने को अपनानी पड़ेगी। ऐसे सीधा आंसर अपन नहीं लिख सकते, गलत देगा, अगला नंबर काट लेगा अपना, और नंबर काट लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो नंबर नहीं कटवानी, अपने को पूरा आंसर लिखना है। तो कर सकते हो। ये किस किस को समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि कॉपर प्लस 2 का Cu प्लस 2 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करो। तो देखो कैसे निकालोगे, निकालो एक बार खुद से निकालो, इसको कर लिया। अब देखो मेरी बात, पहले क्या करना है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कितना होता है सर, ये होता है 29। कैसे, साइंस थ्योरी वा करे मानो फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। तो क्या करोगे, आर्गन 3D9 4s2 लिख दूं? अरे नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, इसका तो ये होता है, तो ये सही रहेगा। हाँ गलती मत कर देना, तभी बताया आपको। अरे किसका पूछा है, कॉपर प्लस 2 का पूछा है। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें, निकाल दिए सर। अब सर इसके कक्षक दिखा दो। अरे दिखा दिए सर। कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5 तो ये हो गए, 6 7 8 9। अब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं प्यारे बच्चों, सर इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1। और प्यारे प्यारे बच्चों अपने पास चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र क्या है, म्यू बराबर क्या है, रूट एन इंटू एन प्लस 2। तो क्या कर दोगे, कितना मान है इसका, रूट 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया, म्यू बराबर रूट 3। तो इसका मान आ जाएगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। बीएम लगाना जरूरी है, क्या लगाना जरूरी है, बीएम। क्यों, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण की जो इकाई होती है वो क्या होती है, बोर मैग्नेटॉन होती है। तो यहां तक कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, ये क्वेश्चन किया कैसे समझ में आया, सबको समझ में आया, ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि बेटा आप मेरे को Zn+2 का चुंबकीय आघूर्ण बताओ। निकालो, सभी बच्चे निकाल के आंसर देंगे, निकालो जल्दी से निकालो। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, आर्गन 3D10 4s2। सर Zn+2 का पूछा है आपने, तो हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे सर। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे सर तो अपन इसके कक्षक लिखेंगे। तो कक्षकों में तो सर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 0। तो फॉर्मूला क्या अपना, म्यू बराबर रूट एन इंटू एन प्लस 2। तो म्यू बराबर
रूट 0 इंटू 0 प्लस 2, तो म्यू बराबर रूट 0, तो म्यू बराबर 0 बोर मैग्नेटोन। ये किस किस को समझ में आ गए सारे के सारे क्वेश्चन? यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है क्या? अपन ने पढ़ा क्या है वो सुनो पहले। क्या पढ़ा अपन ने चुंबकीय गुण पढ़ा है कि संक्रमण तत्व किस प्रकार से चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, और वो चुंबकीय गुण किस प्रकार से कि इसमें जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगी, किसके कारण? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। और उसमें दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। और इन कक्षीय गति और चक्रण गति के कारण क्या होता है? चुंबकीय गुण आघूर्ण उत्पन्न होता है, और ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है तो ये क्या होता है? इन दोनों का योग ही क्या होगा? कुल चुंबकीय आघूर्ण। लेकिन बाहरी वातावरण के प्रभावित होने से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान लगभग 0 हो जाता है, और लगभग 0 होने की वजह से क्या होता है? ये अपन इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं सीधा? म्यू इक्वल टू रूट एन इंटू एन प्लस 2, और फिर से अपन सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं जहां पे एन क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी भी बच्चे को? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इस चुंबकीय गुण की वजह से जो पदार्थ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकत्व है, अनुचुंबकत्व है और चुंबकत्व है, यानी लोह चुंबकत्व जिसको अपन क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकत्व है, अनुचुंबकत्व है और लोह चुंबकत्व है। तो अपना उसमें सबसे पहले आता है प्रतिचुंबकत्व। तो प्रतिचुंबकत्व क्या होता है वो जानते हैं अपन। क्या जानते हैं? प्रतिचुंबकत्व। तो देखना, प्रतिचुंबकत्व तो देखो क्या होता है। सबसे पहले इसको समझते हैं। अपने पास एक चुंबक के 2 सिरे होते हैं एक होता है एन और एक होता है एस होता है। इसमें कोई चुंबकीय पदार्थ रखा है, तब क्या होता है? देखो, ये जो प्रतिचुंबकत्व पदार्थ होते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होते हैं? बहुत ज्यादा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित, मतलब ऐसे दूर दूर। क्या होते हैं? दूर दूर, मतलब क्या होते हैं? ये प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, यही बात समझ में। क्या होते हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं। और क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। और क्या होता है सर इनमें बेटा एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनमें सारे के सारे क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सर योग की बोल दियो, ओके, तो सुनो इस बात को ध्यान से। देखो, पर जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आपको पूछे कि ये प्रतिचुंबकत्व है कि अनुचुंबकत्व है, तो आप क्या बोलोगे? कि जिसके पास अगर सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो तो होगा प्रतिचुंबकत्व है, और जिसके पास अयुग्मित होगा वो अनुचुंबकत्व है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? इसके पास सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और सर और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है कि इनके ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। क्या होता है? ताप का कोई प्रभाव नहीं होता। जी सर, ये बात भी समझ में आ गई। और सर इनके म्यू का मान होता है वो 0 होता है। ओ कैसे हो गया सर? ओ कहीं आयो सर? तो देखो इस बात को भी समझो। अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो म्यू का मान होगा क्या? अरे बालको, देखो देखो इसको, देखो, अरे देखो, अरे हो गया ना 0। आ गया समझ में? तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे इनके। क्या? कि प्रतिचुंबकत्व पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को से प्रतिकर्षित होते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को घटा देते हैं। इनके पास सारे के सारे युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कॉपर +1, Zn+2, Ti+4। अरे ऐसी तत्व है जिनके पास केवल और केवल क्या होते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इन पे ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, और इनके म्यू का मान क्या होता है? 0 होता है। सेकेंड आता है अपना अनुचुंबकीय। क्या? इधर ही समझा देता हूं, इसी में समझ में आ जाएगा। अनुचुंबकत्व, तो इसको कैसे समझोगे आप? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका कि 2 सिरे होते हैं, एन और एस होते हैं। ये कोई चुंबकीय पदार्थ, ये क्या होता है? इससे चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? और ये क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं?
बढ़ाते हैं। ये घटाते थे, ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं, देखो ये अनुचुंबकीय मतलब छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। और ये छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करने का रीजन क्या होता है कि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये क्या करते हैं, ये छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। जी सर, और क्या होता है सर, इन पे ना, इनमें इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0। और सर ये रंगीन होते हैं, क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। और क्या होता है सर इनके गुण, इनका एक मेन गुण होता है कि ये ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके, म्यू होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के, मतलब ताप से प्रभावित होगा। तो ये पॉइंट आएगा समझ में, ये पॉइंट किस किस को समझ में आ गए, सबको आ गए, अरे सबको आ गए क्या। तो देखो एक बार दोबारा बता देता हूं, प्रतिचुंबकत्व और अनुचुंबकत्व दोबारा बता देता हूं। क्या कि प्रतिचुंबकत्व होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं, ये आकर्षित होते हैं। ये तीव्रता को घटाते हैं, ये बढ़ाते हैं। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन पे ताप का प्रभाव नहीं होता, लेकिन इन पे ताप का प्रभाव होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इनके म्यू का मान 0 होता है, इसका नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये रंगीन होते हैं। ठीक है, इतनी बात आगे समझ। अब आता है लोह चुंबकत्व। क्या, लोह चुंबकत्व पदार्थ। अब ये लोह चुंबकत्व कैसे होते हैं सर, तो देखो ये जो पदार्थ होते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ, ये क्या होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल तरीके से आकर्षित होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल तरीके से आकर्षित होते हैं। और ये क्या होते हैं, चलो प्रबल तरीके से तो होते हैं सर आकर्षित, लेकिन क्या होता है अगर आप इनका चुंबकीय क्षेत्र भी हटा देते हो फिर भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ना, काम की बात। क्या बोल रहा हूं कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं, बहुत ज्यादा, अरे बहुत तगड़े आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे आप इसका चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दोगे ना, फिर भी ये क्या होते हैं, एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आपने क्या किया, अगर आपने इसको पीटा, मतलब इसको टुकड़ों में तोड़ा, या इसको मतलब पीटा, ऐसे हथौड़े से इसको दबाया गया, तब ये अपना चुंबकीय गुण नष्ट कर देते हैं, मतलब चुंबकीय गुण खो देते हैं। और चुंबकीय गुण खो देते हैं, इस वजह से चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे अपन इसका एग्जांपल देखें तो अपन इसका एक तो होता है अपना एग्जांपल कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, एक हो गया जी, एक गैडोलिनियम हो गया, है ना। तो गैडोलिनियम, कोबाल्ट, निकिल होता है, ये इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो ये चीजें आई क्या समझ में, आज की क्लास में ये सारी बातें समझ में आई क्या। अगर इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है ना, और उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।